This is regarding detail of mentorship program. mentorship program के लिए हमने आपको बताया था। इनफैक्ट मैं लास्ट 2022 2023 इन दोनों में मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स को गाइड करने का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो मैं 2017 से कर रहा हूँ। कंटिन्यूअस इस काम में लगा हुआ हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। और नंबर ऑफ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि रिजल्ट कैंडिडेट का होता है, कैंडिडेट के अपने मेहनत से होता है। आप यदि मेहनत करते हो, आप राइट ट्रैक पे हो, तो आपका रिजल्ट होगा। आप यदि सही से मेहनत नहीं करते हो, आप प्रॉपर मेहनत नहीं करते हो, तो रिजल्ट आपका नहीं होगा। ए लॉट ऑफ टाइम होता है, कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे नहीं हमने तो ज्यादा मेहनत नहीं किया फिर भी हुआ। नहीं, आप शायद उस कंडीशन में हो सकते हो, लेकिन ये आपने इसके लिए नहीं, मे बी सिविल सर्विसेज के लिए आपने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट किया। सो रिजल्ट आपका मेहनत करने के साथ जरूर होता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, अनलकी होते हैं कि आपने सही से अपना एफर्ट लगाया, अपनी एनर्जी लगाया, फिर भी शायद आप सेलेक्ट नहीं होते हो। ये भी होता है। इसका कारण क्या है? कभी हो सकता है मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, जो हमने सोच करके रखा था कि वो सही होगा और वो गलत हो गया। या वो हो सकता है कोई कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हो जाए, कोई कैंडिडेट किसी कारण से मेडिकल में बाहर हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मेहनत करते हो, आप प्रॉपर तरीका से वर्क करते हो, तो जरूर आप सेलेक्ट होते हो। आपको कोई, वो कहते हैं ना कि जो विक्टर ह्यूगो मोमेंट होता है, नो पावर कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का टाइम आ चुका है उसे कोई नहीं रोक सकता है। आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होगे। अब ये टीचर, गाइड, मेंटर की आवश्यकता क्यों होती है? यदि थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन मान लो कि जितने सीट्स अवेलेबल हैं, जितने वैकेंसी आते हैं, उतने ही कैंडिडेट्स होते। मान के चलो कि जस्ट ये होता कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मेल हो तो 157 सेंटीमीटर फीमेल हो तो आपकी हाइट है। ये सारे क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई कर रहे हो और जितने वैकेंसी अवेलेबल हैं, उतने ही कैंडिडेट्स होते। तो किसी भी टीचर की जरूरत नहीं होती, किसी भी गाइड की जरूरत नहीं होती, किसी भी मेंटर की जरूरत नहीं होती। आप अप्लाई करते और आपका आप में से डिसाइड होता कि यस इनको ये रैंक मिलेगा, इनको ये। हाँ, उसमें भी टेस्ट होता, नो डाउट उसमें रैंक के लिए कंपटीशन होता। लेकिन थोड़ी देर के लिए मानो कि सिर्फ एक ही फोर्स होता और सबको एक मिल गया, सीआईएसएफ सपोज सबको मिल गया, सीआरपीएफ सबको मिल गया। सो वहां जरूरत नहीं थी किसी भी टीचर और मेंटर और गाइड की। आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस जाते, हाँ मैं ये क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन जो है लेस देन 1% लोगों को होना है। जब भी मैं डेटा कुछ चीजें बताता हूं, तो मैं आपको डराने की नहीं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता बताने की कोशिश कर रहा हूं। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। निगेटिव ये है कि 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कितने का हो रहा है? जस्ट 200, 300, 400। लेकिन पॉजिटिव क्या है कि इस 3 लाख में से जस्ट 1 लाख लोग एपीआर एक्चुअल में होते हैं और रियल कंपटीशन आपका 20,000, 30,000। ये जस्ट 20,000, 30,000। और जितना आप प्रिपेयर होगे, आप अधिक प्रिपेयर हो, आपका कंपटीशन कम है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि बोलेंगे मुझे तो बस 10 में ही कंपटीशन है क्योंकि मैं टॉप 10 में आने वाला हूं। तो मैं तो मान के चल रहा हूं कि 10 ही कैंडिडेट्स हैं, हाँ उस 10 में मुझे रियल कंपटीशन। कुछ लोग बोलेंगे अंडर 100 में मेरी कंपटीशन है कि मैं अंडर 100 रैंक आने वाला हूं, या मेरी प्रिपरेशन इस ढंग से है। लेकिन 100 में से हमारा 80 आएगा या 90 आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो द मोर यू प्रिपेयर्ड, बेटर इट इज। और इस जर्नी में जो भी लंबे समय से मैं इस एग्जाम में गाइड कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, उस एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस के आधार पे जो भी कैंडिडेट्स जुड़ना चाहोगे उनको गाइड करूंगा। और ये प्रोग्राम जो भी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और ये मैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस दे रहा हूँ। वो ऑब्वियसली उसके चार्ज हैं, ये पेड प्रोग्राम होंगे। और बाकी जो भी चीजें हैं, कंटेंट आपको रेगुलर रूप से ओपन में मिलते रहते हैं। किसी के लिए भी आप कोई भी पर्सन है, इनफैक्ट आप जब जॉब करते हो तो आप भी तो सैलरी लेते लोगे।
और या कोई भी जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं जॉब में होता, मैं असिस्टेंट कमांडेंट था सीआरपीएफ में, मैं जॉब में होता तो मुझे सैलरी मिलती। मैं जॉब में नहीं हूँ तो सैलरी नहीं मिल रही है। तो जस्ट ये एक मेरी पैशन भी है, टीचिंग मेरी, लेकिन वो पैशन को जिंदा रखने के लिए आपको, सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ चीजें की जरूरत होती है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि पेड प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट होगा 4th ऑफ सितंबर को, 4th सितंबर 2023 को स्टार्ट होगा। ऑल विल रन टिल एग्जाम, एग्जाम यानी आपका जो है 4th अगस्त 2024 को आपका एग्जाम है। तो तब तक आपको सपोर्ट, अब 4th है तो ऑब्वियसली 4th को तो आप एग्जाम दोगे, तो कह सकते हो कि 3rd ऑफ अगस्त तक आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। इनफैक्ट 4th अगस्त को मॉर्निंग में कुछ अचानक जरूरत होगी तो वैसी बात है कि आपको उस दिन भी गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा। योर एफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल गाइड यू, बट यू हैव टू वर्क। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास आ जाओ और सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, नहीं। मैं एज ए मेंटोर नहीं था, टीचर, तब भी लोगों को सिलेक्शन हो रहा था। इनफैक्ट मैं जब स्टूडेंट था तब तो मैं मेंटर नहीं था ना। तो मैं ये हमारे इससे पहले भी सिलेक्शन हो रहा था, हमारे बाद भी। या आप नहीं होगे तो किसी का नहीं, आप एज ए स्टूडेंट, या मैं जब एस्पिरेंट था, शायद मैं ना होता, कोई हमारी जगह और होते, या आज मैं मेंटोर, मैं नहीं, कोई और। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। न मैं इस चेन में इंपॉर्टेंट हूँ और ना आप इस चेन में इंपॉर्टेंट हो। ये बस चल रहा है, ये संजोग है, ये महज संजोग है कि मैं यहाँ गाइड करने के लिए हूँ। कुछ कैंडिडेट्स हमसे जुड़ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स अदर प्लेसेस, हर के पास ओपन है। एज ए टीचर के लिए भी ऑप्शंस हैं, एज ए स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शंस हैं, कि आप अपने लेवल से आपको जो लगता है आप वो बेस्ट सेलेक्ट करें। बोथ पेपर कवर किए जाएंगे, आपके दोनों पेपर्स कवर होंगे। पेपर 2 में फुल सिस्टमेटाइज ढंग से आपको सिलेबस जो भी है उसके अनुसार वीडियो मिलेंगे। पेपर 2 में सो डिटेल उस ढंग से आपको एकदम प्रॉपर लेक्चर के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, आपको टास्क ऑर्गेनाइज्ड वे में असाइन किए जाएंगे। चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में होंगे, वो उसको कुछ चीजें डिस्कशन की जाएगी, कुछ चीजें आपको होमवर्क दी जाएगी, उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। फिर आपके जो क्वेश्चंस, क्यूरी, जो डाउट्स होंगे, वो आपके डिस्कस किए जाएंगे। अब ये हमेशा नहीं मानो कि बस आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए तो आपको स्पून फीडिंग, नहीं। वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत एक्स्ट्रा आपको पुश करना पड़ेगा। मैं एक सपोर्टिव रोल में हूँ, जहां पॉसिबल होगा, जितना हो सकता है वो। रेगुलर टेस्ट और फीडबैक प्रोग्राम इन बोथ पेपर, जो हमेशा टेस्ट आपको एवरी वीक टेस्ट आपको दिया जाएगा, कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा और उसमें से टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। उस टास्क को एक कंप्लीट करोगे, फिर टेस्ट लिखोगे, फिर आपको उसका फीडबैक मिलेगा। टिल एग्जाम जो पेपर 1 है, क्वेश्चन 5000 क्वेश्चन कम से कम उसमें से कवर किए जाएंगे, सारा एप्टीट्यूड, करेंट, ये सब को यदि हम मिला दें तो 5000 प्लस क्वेश्चंस। और वो एक यदि आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर ईमानदारी से करोगे तो 155 प्लस आप ले आओगे कंफर्टेबली। अब कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है 180 भी लाओगे, लेकिन आप सही से एफर्ट पुट ना करोगे तो मे बी वो 130 भी आप नहीं ला सकते हो। ये आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप यदि, हाँ, प्रोवाइडेड कि जो पेपर का लेवल यही हो। अब कल के डेट में यूपीएससी ये चाह ले कि पेपर इतने टफ कर दें कि 100 लाना मुश्किल है, तब तो मैं ये नहीं कह सकता हूं ना कि 155 प्लस लाओगे। मैं ये मानता हूं कि जो स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है, उस स्टैंडर्ड का पेपर आता है, तो आप 155 प्लस कवर ये कर सकते हो। 155 प्लस हम जब कहते हैं तो हम सबको लेकर के एक तरह से चलते हैं कि जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हो और जो ईमानदारी। अब ये बोलोगे कि आप ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 185 भी ला रहे हैं। कुछ लोग हैं जैसे 21 में मैंने देखा कि एक एक कैंडिडेट का एटलीस्ट मैंने देखा 200 प्लस भी उनका मार्क्स आया। तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, लेकिन हमें वास्तविकता में, रियलिटी में होकर के चलना चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि या यस हम 200 ले आएंगे, 200 लिमिटेड एक्सेप्शन को आता है, 180 लिमिटेड कैंडिडेट्स को आते हैं।
170 लिमिटेड कैंडिडेट्स को आते हैं। अभी जो सिलेक्शन वाला मेजोरिटी जो सिलेक्शन ले रहे हैं कैंडिडेट्स, या जो कुछ कारण से रिटन क्वालिफाई कर पाए, फाइनल नहीं हो पाया, तो उनका देखोगे कि 150 प्लस 160, मीन्स कह सकते हो अभी 160 बहुत सारे कैंडिडेट्स ला रहे हैं। तो बहुत सारे का मतलब नहीं, ऐसे भी देखो 160 क्या है, लेस देन टोटल जितने एग्जाम दे रहे हैं, लेस देन 1% ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको 155 प्लस का टारगेट। पेपर 2 में रेगुलर इंडिविजुअल फीडबैक टॉपिक्स और टेस्ट, ये मैंने 12 प्लस लिखा है, तो कम से कम 12 फुल लेंथ टेस्ट। इस बार जैसे 23 का देखोगे तो हमने 14 टोटल टेस्ट करवाए। तो जितने टेस्ट होंगे, अब ये हमने 12 प्लस लिखा है, तो मे भी 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है 15 टेस्ट हो सकता है। तो ये मैं 12 प्लस मिनिमम ये लिख करके कि इतने कम से कम ये मिलेगा, और जो आपको इनेबल करेगा कि 95 प्लस मार्क्स पेपर 2 में लाने का। अब 95 प्लस मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई आप 105 ले आओ, वह हो सकता है 115 ले आओ, लेकिन नॉर्मली ये मैं मिनिमम लेवल में लेकर के चल रहा हूँ कि आपको कोशिश करना है कि 95 प्लस लाना है। नेक्स्ट आपका जो है कि आपको टास्क दिया जाएगा और क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको उस चीज को उसको रीड करना है। फिर उस पर मैं चीजें आपको कुछ जो वर्क होगा उसके मैं सॉल्यूशंस आपको दूंगा, और चीजें डिस्कशन ये करूंगा। तो रेगुलर रूप से आपको टास्क, ये इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस है। ओके, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडिविजुअल रूप से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, आपसे कम्युनिकेट करूंगा। और हमेशा ये है कि ज्वाइन तभी करो जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, और हमारे में कॉन्फिडेंस हो कि आपको लगता है कि यस मैं मेहनत कर सकता हूं, और वो लग सकता ये भी होना चाहिए कि हाँ ये टीचर है, ये गाइड कर सकते हैं, ये हमें इस मंजिल अपने मंजिल तक पहुंचने में गाइड कर सकते हैं। तो जो भी ज्वाइन करोगे तो उनको मिनिमम आपको 1200 और मैक्सिमम 3000 पर मंथ पे करना पड़ेगा। तो सितंबर से चूंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो पर मंथ फ्रॉम सितंबर 2023 टू जुलाई 2024। अब ये इसमें वेरिएबल मैंने क्यों रखा है कि आप डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, 27 अगस्त को जो टेस्ट है उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसका जो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। वो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आप, जो टेस्ट होगा तो वो पेपर 1, पेपर 2 और पर्सनालिटी टेस्ट, तीनों आपका होगा। और उस टेस्ट में अच्छा आप परफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको कम पे करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कैंडिडेट अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस, अच्छे और बुरे यहाँ हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा इन द सेंस कि आपका लेवल अच्छा है, आपका जो अभी कंडीशन है, प्रिपरेशन है, वो अच्छा है, तो आपका रिजल्ट होने का अधिक पॉसिबिलिटी है ना। हमेशा ध्यान रखो कि जो रिजल्ट फ्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होता है। हम ये मान करके यहाँ चल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कंडीशन में है, वो अपना एफर्ट लगाएंगे, वो अपने एनर्जी को लगाएंगे और अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। तो बेटर योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, लेसर फी यू हैव टू पे, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली है कि मिनिमम आपको 1200 और मैक्स आपको 3000। अब मान के चलो कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कोई कल के डेट में ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट दिया उन्होंने नहीं, तो आपको ये पे करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जैसे जो कैंडिडेट्स हमसे पर्सनल रूप से प्रीवियस ईयर्स में जुड़े हुए हैं, बट किसी कारण से उनका सिलेक्शन ना हो पाया, या उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ कैंडिडेट्स देखो होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, कुछ होते हैं अपियरिंग में है, उन्होंने फाइनल ईयर में था और उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं सेकंड टाइम सेलेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं थर्ड टाइम, कुछ ऐसे हैं फोर्थ टाइम। बहुत सारे आप देखते हो कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम क्वालिफाई करते हैं। तो जो पहले से जुड़े हुए हो, जो हमसे पेड प्रोग्राम में, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ है तो सितंबर से स्टार्ट आपका होगा, तो सितंबर है तो आपको अगस्त में पे करना पड़ेगा, अक्टूबर मंथ का सितंबर के एंड में पे करना पड़ेगा। इस चीज से इन दिस प्रोग्राम योर एफर्ट विल डिसाइड द रिजल्ट, आई विल बी इन सपोर्टिंग रोल टू गाइड यू, प्रोवाइडिंग सम वैल्यूएबल इनपुट एंड फीडबैक एंड पाथ। ये सोचोगे कि अब मैंने कुछ पे कर दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी, इस टीचर की जिम्मेदारी हमारा सिलेक्शन का ये नहीं होता है। ये यदि होता तो
शायद आप हमारे पास लाइन में लगा हुए होते, आप मुझे ढूँढते फिरते, हाँ उस सर के पास जाना है, ऐसा सिचुएशन नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चेन में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स हैं, उनका अपना मेहनत मेन मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, जो बस थोड़े-थोड़े जुड़े हुए रहते हैं, वो खुद से मेहनत करते हैं, थोड़ा-सा गाइड मिलता है और थोड़ा-सा पाथ मिलता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं डेडिकेटेड प्रोग्राम में होते हैं, बहुत कोचिंग में फुल टाइम अपना एनर्जी लगाए हुए होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने पता चला कि सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग में सिविल सर्विसेज के लिए 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पे किए, वहाँ प्रॉपर पढ़ा। उसके बाद भी और एन नंबर ऑफ इयर्स दिल्ली में रहे, किसी भी जगह पे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के हब में, और उसके बाद सिलेक्शन नहीं। तो हर किसी का सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आपका हेल्प जो है, आप ये समझते हो कि आपके लिए एक पाथ होता है, वो पाथ थोड़ा-सा कोई गाइड करता है, आपका मेहनत वो उसमें रिज़ल्ट देता है, और ये हेल्पफुल उन रिपीटर्स के लिए होगा ज़्यादा तरीके से, और जिनके पास जिन्होंने एक तरह से सिलेबस को कवर कर लिया, उनके लिए ये अधिक हेल्पफुल होगा। नो डाउट ये सबके लिए हेल्पफुल है, जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन उनके लिए जो रिपीटर्स हो, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ों से रहेगा। तो मैं जो हो सकता है जितना करने की कोशिश करूँगा। हमेशा देखो एक चीज़ है, कि लगेगा कि सर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर 1000 में तो वो पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। आप बिल्कुल कर देते हैं। टाइम का आपको पैसे लिए जाते हैं, वो टाइम कौन आपको पर्सनल रूप से कितना टाइम दे रहे हैं। अब आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लो, आज के डेट में किसी भी अर्बन एरिया में जाओ, कोई भी एक बच्चे को रेगुलर रूप से पढ़ाता है, तो आपको हर महीने कोई पता चला 3000 ले रहा है, कोई 4000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा है। कुछ आप इन बड़े शहर में, जितने भी बड़े शहर में देखो, 1 आवर के हिसाब से पढ़ा रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं 500 रुपए पर आवर, 600, इवन 1000 रुपए पर आवर ले रहे हैं। तो ऐसे भी आपको पर्सनल जितना वो टाइम दे रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन मैं यहाँ कुछ लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स को ही गाइड कर पाऊँगा। क्या मैं 1000 कैंडिडेट्स को पर्सनल रूप से गाइड कर सकता हूँ? नहीं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए वीडियो बनाए, ओपेन में हमने अपलोड कर दिया। वो कितना भी देखो उसको, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन क्या मैं 1000 कॉपी चेक कर सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे लोग सपोर्टिंग रोल में होते हैं, बैकग्राउंड में होते हैं, तो सब जुड़े हुए होते हैं, सबको कुछ पे करना पड़ता है, चीज़ें इसी ढंग से ऑर्गेनाइज़ेशन चलती है। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, हमेशा ध्यान रखो कि आपका अपना जो एफर्ट है, आपके जो अपने एनर्जी हैं, वो मायने रखता है, और वो जो भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स होता है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स होगा। और जो हमने बताया ऑलरेडी कि 27th ऑफ अगस्त को टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको जो परफॉर्म अच्छा करना है, और वो टेस्ट जो होगा वो असिस्टेंट कमांडेंट से रिलेटेड ही होगा। जो क्वेश्चंस और उसके बारे में भी थोड़ा मैं और भी चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आप जॉइन करते हो, नहीं करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो कोई किसी कहीं जगह प्रोग्राम नहीं जॉइन करते, वो आप अपना मेहनत से वो सेलेक्ट होते हैं। कभी-कभी ये खुशी होती है कि कुछ कैंडिडेट्स को मैं रिज़ल्ट के पहले, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं जानता होता हूँ, लेकिन रिज़ल्ट के बाद वो मैसेज करते हैं, "थैंक यू सो मच सर अ, फॉर योर गाइडेंस।" तो मुझे लगता है कि अच्छा, इनको तो मैं जानता नहीं हूँ। तो वो उस जुड़े हुए हैं चैनल से, किसी भी तरीके से वो एडवांटेज ले रहे हैं चीज़ों को, तो आपके पास बहुत सारे ओपन में क्लासेस होते हैं, ओपन में चीज़ें रहती हैं। किसी भी तरीके से सेलेक्ट होते हैं आप, ये जो सेलेक्ट कराना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप पूछो, और ये एक जर्नी कंटिन्यू रहती है। आप जॉइन करते हो, नहीं करते हो, ये मायने नहीं रखता है। ओके, थैंक यू।